हेलो बच्चों, वैसे तो हम यह लेक्चर कर चुके हैं। कुछ बच्चों की कमेंट्स में है कि ये है थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया, मतलब ये वहाँ पर स्पष्ट नहीं है, इसीलिए इसको दोबारा कराया जा रहा है। तो क्या है, चलो देखते हैं। सारणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। सारणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा समान प्रवाहित होती है, परंतु विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। तो एक बात याद रखनी है बेटा, इसमें सारणी क्रम में जो भी होगा सभी प्रतिरोधों में धारा समान प्रवाहित होती है, परंतु विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। इसमें एक चित्र बनाया जाएगा, तो इस प्रकार हम चित्र बनाएंगे और इसमें R1 R2 R3 को इस प्रकार हम कनेक्ट करेंगे। इसमें R1 R2 R3 क्या है, ये सभी प्रतिरोध है। अतः कुल धारा हम मान लेंगे कि इसमें कुल धारा आई है, और जो हमारा R1 है इस पे विभवांतर V1 है, जो R2 है इस पे विभवांतर V2 है, और जो R3 है इस पे विभवांतर V3 है। तो उसके बाद हम कुल प्रतिरोध कुल विभवांतर निकालेंगे, तो V = V1 + V2 + V3। ओम के नियम से V = I × R हो जाएगा बेटा। उसके बाद हम यहाँ पर V1 V2 और V3 की वैल्यू पुट करेंगे, तो I ये हो जाएगा I × R, ये हो जाएगा I × R1 प्लस ये हो जाएगा I × R2 प्लस I × R3। तो यहाँ से हम I को कॉमन ले लेंगे, I से कैंसिल हो जाएगी और R बराबर आ जाएगा हमारा R1 + R2 + R3। बेटा हमने यहाँ पर ये V1 V2 V3 की वैल्यू यहाँ पर निकाल कर दिखाई हुई है। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है, समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, तो सभी बच्चे ध्यान के साथ देख ले। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है। समांतर क्रम में विभवांतर समान तथा धारा अलग अलग होती है। समांतर क्रम में विभवांतर समान तथा धारा अलग अलग होती है। इसी लाइन में यहाँ इन दोनों टॉपिक में अंतर है, धारा अलग अलग होती है। माना प्रतिरोध R1 R2 R3 है, जिनमें से क्रम से I1 I2 I3 धारा प्रवाहित हो रही है होती है। अतः कुल धारा, तो हमने R1 R2 R3 यहाँ पर तीन प्रतिरोध लिए हुए हैं, जिनमें से I1 I2 I3 धारा प्रवाहित हो रही है, और इन तीनों के सिरों के बीच जो विभवांतर हमारा V है, यानी विभवांतर की वैल्यू फिक्स है। तो ओम के नियम से V बराबर होता है I × R, तो I की वैल्यू निकालेंगे V/R। तो इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, देखो एक इक्वेशन हमने ये की है, I = I1 + I2 + I3। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है हमारा, तो यहाँ पर हम I1 I2 और इसी प्रकार I3 की वैल्यू लिख लेंगे। I3 हो जाएगा हमारा V/R3। तो यहाँ पर इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर ये I की वैल्यू है, ये I1 की, और ये I2 की, और ये I3 की, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन थी I = I1 + I2 + I3। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने पर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, V सामान्य तो V इसमें से बाहर ले लिया जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अतः सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का योग तुल्य प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। तो इसमें बेटा हमने इक्वेशन जो बनाई है, ये हमारे समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन होता है। इसी के साथ एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि हमारी समझ में अच्छे से आ जाए। 4 ओम 6 ओम 8 ओम के प्रतिरोधों को सारणी क्रम में 9 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। परिपथ का आलेख बनाना है और कुल धारा पर इसमें कुल धारा जो प्रवाहित हो रही है उसकी गणना करनी है। तो हमारे पास चित्र ये है, तो देख ले बेटा। इसमें ये चित्र हमें बनाना पड़ेगा। तो 4 ओम और 6 ओम 8 ओम के प्रतिरोधों को सारणी क्रम में हमने जोड़ दिया है। इसमें 9 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। यही पहले क्वेश्चन का इसमें आंसर हो जाएगा, जिसमें परिपथ का आलेख खींचना था। आलेख यानी चित्र बना दिया। इसके बाद हमारा इसमें सेकंड टॉपिक क्या है, हमें निकालनी है इसमें प्रवाहित कुल धारा। तो उसके लिए हमारे पास कुल विभवांतर और कुल प्रतिरोध होना चाहिए। कुल विभवांतर हमारे पास 9 वोल्ट है, तो प्रतिरोध नहीं है कुल, इसलिए उनको ऐड किया जाएगा। तो देख लेते हैं बेटा, ये तीनों प्रतिरोध सारणी क्रम में जुड़े हैं। तो सारणी क्रम में जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो R = R1 + R2 + R3 होता है। तो R = हो जाएगा 4 + 6 + 8, ये हो जाएगा 18 ओम। और यहाँ पर दिया है V = 9 वोल्ट, I बराबर क्या, तो ओम के नियम से इसको सॉल्व करेंगे हम। तो ओम का नियम हमारे पास क्या होता है बेटा, देखो ये होता है V = I × R, V = I × R। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो I = V/R हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखो यहाँ करेंगे बेटा सॉल्व इसको। तो V और R की वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारे पास है 9 और ये 18, तो जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 1/2, ये हो जाएगा 0.5।
इसके बाद हमारे पास एक न्यूमेरिकल और है, निम्न चित्र में ज्ञात कीजिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में कुल प्रवाहित धारा। तो हमारे पास ये फिगर दिया है, इसी से हमें सब कुछ प्राप्त करना है। सभी बच्चे ध्यान के साथ देखें, 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम, ये तीनों प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और ये प्रतिरोध इनके साथ सारणी क्रम में जुड़ा है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े हैं उनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे और उस प्रतिरोध को इस प्रतिरोध में ऐड कर देंगे। तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का संयोजन का सूत्र, तो 1/r बराबर 1/r प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ 3 है तो 3 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, तो 1 + 1 + 1 हो जाएगा 3, तो 3/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जब आप इसको यहाँ से डिवाइड करोगे आएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r डैश, यानी जो आपका इसका तुल्य प्रतिरोध आया 1 ओम और ये 1 ओम इसके साथ क्या हमें सारणी क्रम में। तो इसके बाद हम कुल प्रतिरोध निकालेंगे, तो r बराबर r डैश प्लस r4। तो r4 की वैल्यू क्या बेटा, ये r4 है, ये हमारा r4 है। इसको r1, r2 और इसको r3 हमने नाम दिया है। इन्हें टोटल जो जोड़ के आया उसको हमने r डैश नाम दिया है, ठीक है। और कुल प्रतिरोध हमारा r है। तो हमारा हो गया 5 ओम। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा की गणना करनी है। तो बेटा हम देखेंगे अब क्या, तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है, V बराबर I × R। तो I बराबर हो जाएगा V/R। V और I की वैल्यू हमारे पास है, तो ये कितना 6 वोल्ट है दिया है हमारे पास में, तो 6/5। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.2 एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रक होता है एम्पियर।